भाई के क्या इंतजाम है? मैं कह रहा हूं कि माहौल कैसे बिगड़ेगा ये बताइए दीपक रंजन। निकली है ये बाल मजदूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, इस पर मैं नहीं चर्चा आपसे कर रहा हूं। माहौल इसलिए बिगड़ेगा क्योंकि आप क्यों अभी तक जो चीजें नहीं हो रही थी उसके पीछे क्यों आप पड़े हुए हो? तो क्या दिक्कत है? दुकान पे नहीं जाओगे, आप उनके दुकान पे क्या दिक्कत है? इस दुकान पे आप नहीं खाओगे, उस दुकान पे आप एक वोट बैंक के चक्कर में ये सब बोल रहे हैं ना। कहिए कि हमको मुस्लिम वोट बैंक चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अच्छा तो फिर आप अस्पताल भी जाइएगा तो कहिएगा कि पहले जो है ब्लड ग्रुप चेक करा दो, कि ऐसा ना हो कि ब्लड जहां से आया हुआ है वो किसी। अरे जब अस्पताल जाते हैं ना, सुनिए, कौन सी अस्पताल जाते हैं तो डॉक्टर के चैम्बर में घुसने से पहले दरवाजे पर बड़ा बड़ा नाम लिखा होता है डॉक्टर का। मेरी बात, आपके घर पर भी अगर नेम प्लेट लिखा होगा दीपक रंजन तो आप ही का नाम लिखा होगा या आपके घर के किसी बड़े आदमी का लिखा होगा। नहीं, मेरे यहाँ नहीं लगा हुआ, मेरे यहाँ नहीं लगा नेम प्लेट से। जो हमको जानता है मानता है वो हमारे घर आता है और नेम प्लेट जो आपको जानकर आता है ना, एसके दत्ता को जानकर नहीं जाता है कि एसके दत्ता को जानता है और चला गया दीपक रंजन के घर। ये बताइए, जो ब्लड अरे भाई मेरे भाई जो ब्लड वहां पे चढ़ता है क्या वो भी उस पे भी लिखा रहता है, बॉटल पे या बैग पे लिखा रहता है, ब्लड उस पे बैग पे लिखा रहता है कि फलाने का ब्लड है? ये क्या बात कर रहे हो आप पढ़े लिखे होकर के, इतने सेंसिबल एंकर होकर के आप ऐसी बात आप रिपोर्टर होकर के ये इतनी देर में नहीं समझा पाए माहौल बिगड़ेगा कैसे। वाई समीकरण इनके वोट बैंक की धुरी है, इसीलिए इस तरीके के बयान हो गए। नेम प्लेट उसका जो ब्लड चढ़ रहा है वो भी आप बता दो। महत्वपूर्ण बात यह है हम जब वैष्णो देवी जाते हैं संतुलित रखने के लिए, प्रशासनिक ढांचा को संतुलित रखने के लिए कानून सही तरह से चले, उसके लिए अगर पहचान कहा जा रहा है कि पहचान आप अपना बताइए, दुकान पे ढाबा पे आप अपना नाम नेम प्लेट लगा दीजिए, इस पे आपत्ति क्या है? कल को अगर प्रशासन अगर कहता है कि आप अपना वोटर आई कार्ड दिखाइए, आधार कार्ड दिखाइए, क्योंकि हम कुछ सर्वे कर रहे हैं, उसके लिए ये सारे प्रमाणिक चीजें दिखाने की आवश्यकता है, उस पे भी क्या हिंदू मुसलमान किया जाएगा क्या? आधार कार्ड क्यों मांग रहे, वोटर आई कार्ड क्यों मांग रहे? क्योंकि हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, पारसी है। कहां तक जाएगा ये राजनीति? ये एक सवाल है ना। यहां पे बहुत सारे ऐसे चीजें हैं। कांवड़ यात्रा एक बहुत ही धार्मिक और पावन यात्रा है और जिसपे एकदम एक तरह से पूरा आपका शाकाहारी भोजन परोसा जाता है, शाकाहारी चीजें होती है, जिसको शाकाहारी में भी अति शाकाहारी जिसको कहा जाए, उस पे अगर इस तरह की चीजें अगर की जा रही है, पूछा जा रहा है कि आप अपना केवल नाम बता दीजिए और नेम प्लेट लगा दीजिए और सारी चीजों को साफ सुथरा वे में कीजिए, इस पे आपत्ति क्या है? कांवड़ यात्रा भी आपके सड़क से ही चलेगा और मुहर्रम का तजिया भी सड़क से ही चलेगा। मुहर्रम का तजिया किसी घर से नहीं चलता है और कांवड़ यात्रा भी किसी के घर के अंदर से नहीं जाता है, वो सड़क से ही जाता है। सब्सिडी दी जाती है हज पे, उस पे तो कोई विरोध नहीं है। यहाँ पे कांवड़ यात्रा पे अगर फूल बरसाया जाए और अगर वहां पे अगर प्रशासन अगर थोड़ा सा आसान बनाने के लिए चीजें अगर करती है तो उस पे मिर्ची लग जाती है। मिर्ची उस पे अगर लगती है तो हम लोगों को भी तो मिर्ची लग सकती है। हज पे जब सब्सिडी दिया जाता है उस पे हमें भी तो मिर्ची लगती है। हमने तो कभी विरोध नहीं किया, हमने तो कभी आपत्ति नहीं किया, हमने तो कभी नहीं कहा कि इसको रोकना चाहिए। जब हम नहीं कहते हैं कि ये चीज इन सब चीजों पे रोक नहीं होनी चाहिए, धार्मिक चीजें धार्मिक वे में चले और जो परंपरा है परंपरा के हिसाब से चले। जवाब देना चाहते हैं चल रहा है तो उस पे दिक्कत कहां पे आ गई? आपसे कुछ कह रहे हैं आदिल, बोलिए। दत्ता जी को बोलिए कि हज पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है, जानकारी नहीं है। जाके बंगाल के नहीं एक सब्सिडी नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, जानकारी पता कीजिए। हज पे एक सब्सिडी नहीं देती है, एक सब्सिडी हज पे नहीं, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है। जस्टिस आफ्ताब आलम की बेंच था सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं जानकारी आपको मिस्टर दत्ता, नहीं जानकारी है, जाके जानकारी लीजिए। मैं टीवी पे बैठ के भाजपा की दलाली मत कीजिए। हज पे एक रुपया सब्सिडी नहीं दी जाती है, उतना फैसिलिटी तो किसी और रुपया नहीं दिया, उल्टा हज से पैसा कमाता है भारत सरकार। पैसा रेवेन्यू आता है, अरबों रुपए का रेवेन्यू आता है। अरे सफेद झूठ बोलना, बोलिए अरबों रुपया हज से रेवेन्यू आता है। बंद कीजिए चीजों को, कम्युनलाइज करना बंद कीजिए। मिस्टर दत्ता जानकारी लो, अरबों रुपया का मुनाफा होता है, फॉरेन एक्सचेंज डिपॉजिट होता है भारत सरकार को। सांप्रदायिक चीजें दिखाई देता है, नहीं जानते हो, जाके जानकारी लो। धार्मिक एंगल जोड़ देते हैं। कानून को संतुलित रखने के लिए सरकार ने अगर एक कदम उठाई है उसका स्वागत
होना चाहिए, ना कि उसमें कम्युनल एंगल जोड़ना चाहिए। और जब सरकार ने कहा कि नेम प्लेट लगा दीजिए हिंदुओं के लिए भी है। मैं आ रहा हूं, मैं ठीक कर देता हूं। दत्ता साहब एक मिनट रुकिए। आदिल आपने जो कहा वो ठीक है। अब सब्सिडी उस तरीके से नहीं मिलती है जैसे पहले मिला करती थी, लेकिन ये सच है कि मिला करती थी। अरे सुनिए भाई, तो यहां भी जो धार्मिक आयोजन जिन पर आपको पैसे खर्च होने में दिक्कत होती है, उस पर करोड़ों रुपए का राजस्व सरकार को मिलता है। जो अयोध्या का मंदिर आपको चुभता है, वहां पर किस तरीके से वहां से अकेले टैक्स कितना राज्य सरकार को पहुंचा है, जाकर देखिए आदिल आप। जो अगर और जिस सब्सिडी की बात आप कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि अगले 10 सालों में सब्सिडी खत्म हो, तो सर थोड़ा सा अपडेट होकर आया करिए। मुस्लिम कंट्री से तेल आएगा तो भाजपा नहीं चलेगी क्या? अरे ये तेल की बात नहीं है भाई, ये तेल की बात नहीं है, कोई धार्मिक आयोजन नहीं है। और आदिल ये भी सुनिए, ये फैसला कोई सालों साल के लिए नहीं है। कांवड़ यात्रा के दौरान 2 महीने के लिए दुकान पर नेम प्लेट लगाना पड़ गया तो इतनी दिक्कत हो गई। भाजपा नहीं चढ़ेंगे क्या? भाजपा के लोग हाजी नाजिम खान से तेल आ रहा है तो हाजी नाजिम खान बड़ा बेचैनी है, हर कुछ में बेचैनी है। नहीं आप ठीक है आदिल एक मिनट हाजी नाजिम खान थोड़ा सीखिए हाजी नाजिम खान से, अभी तक शांत बैठकर इंतजार कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए भाई, दो चीजें। एक तो ये पहचान छिपाने के पीछे मकसद क्या है, नंबर 1। नंबर 2 बात है, ये आर्थिक बैकआउट कैसे हो जाएगा? पहचानी नाम ही तो लिखने के लिए कहा गया। हाँ राकेश भाई, देखिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले हैं। और दूसरी बात यह, जब कांवड़ यात्रा निकलती तो हम मुस्लिम समाज फल लेकर अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े हो जाते हैं उनका स्वागत करने के लिए। अभी मैं आपको एक स्लिप दिखाना चाहता हूँ, ये देख लीजिए। मैं हाजी नाजिम के नाम से मैंने कांवड़ यात्रियों के लिए स्लिप कटवा रखी है उनकी सेवा के लिए। तो फिर भी देखिए डिस्प्ले पर देख लीजिए, अच्छी तरीके से मैंने वो करवाई है। लेकिन हम लोग इसमें भेदभाव नहीं समझते क्योंकि हम संवैधानिक लोग, हम संविधान को मानने वाले। और राकेश भाई एक बात बताइए, हमें कब तक अपने देशभक्ति के प्रमाण देने पड़ेंगे? अरे इसमें देशभक्ति का प्रमाण किसने मांग लिया भाई? और जो पर्ची आप दिखा रहे हैं, कई मुसलमान ऐसे हैं जो अयोध्या मंदिर बनने में दान किया उन्होंने। तो ये दलील मत दिया करिए। आपके भी धार्मिक आयोजन होते हैं तो हिंदू उतना ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो ये मत कहिए कि अकेले आपकी बात की है। ये देश की संस्कृति यही है। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, ये देश की संस्कृति है जिसमें हिंदू मुस्लिम भाई अपना सहयोग करते हैं। अब ये बता दीजिए ठीक है ना नाजिम भाई, आपने कहा, सुनिए आपने एक सवाल किया कि कब तक देशभक्ति का प्रमाण देते रहेंगे। माने एक दुकान पर नाम लगाने के लिए कह दिया तो देशभक्ति का सर्टिफिकेट हो गया। सुन तो लीजिए राकेश, एक्सप्लेन करूंगा ना, मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैंने कहा कि कब तक हम देशभक्ति का प्रमाण दे सकते, कब तक हम बताते रहे कि हम हाजी नाजिम को क्या आदिल भाई है, कब तक हम अपनी आइडेंटिटी बताते रहे क्या हमारी आइडेंटिटी से मुल्क आजाद नहीं हुआ? अरे ये हमारी आइडेंटिटी नहीं है। हाजी नाजिम नहीं, आप बरगला रहे हैं अपने लोगों को। ये सिर्फ मुसलमान या हिंदू की बात नहीं है। नहीं सुनिए, ये सबके लिए बात है। हिंदू की भी दुकान है तो अपना नाम लगाएगा। ऐसा नहीं लिखा है कि सिर्फ मुसलमान अपनी दुकान पर नाम लगाएं। सिख ईसाई की भी दुकान है तो वो भी अपना नाम लगाएगा। लगाइए, जिसकी भी दुकान है वो नेम प्लेट लगा दे, बात खत्म। सुन लीजिए देखिए, जब नव वर्ष आते तो मुस्लिम दुकानों की जो दुकानें होती है नॉनवेज वाली सारी बंद कर दी जाती है। तो फिर ये बता दीजिए, जब कांवड़ यात्रा निकली है, धार्मिक यात्रा, तो इसमें मुस्लिम समाज की जितनी भी दुकानें बंद करवा दीजिए। ना मुस्लिम दुकानें खुलेंगी, ना इस तरीके की बातें होंगी, नहीं हाजी